अमेरिका पर हुआ बड़ा हमला, इजराइल के दुश्मनों ने घेरा, बाइडन का ऐलान होगा ग्लोबल वार। दुनिया में दो बड़े मोर्चों पर जंग जारी है दोस्तों, इजराइल और यूक्रेन की जंग। इन दोनों ही युद्ध ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है और अमेरिका इन दोनों ही जंग में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग से अलग हमास और इजराइल की जंग ने अमेरिका को सबसे ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। एक देश के दूसरे देश से जंग और उन दोनों देशों में से किसी एक को चुनकर उसका समर्थन करना एक अलग बात है। रूस और यूक्रेन की जंग को अमेरिका नेटो मुल्कों तक पहुंचने नहीं देना चाहता, इसीलिए यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है। लेकिन इजराइल और हमास का युद्ध कुछ और ही है दोस्तों। एक तरफ हमास है जो मौजूदा इजराइल को फ़लस्तीन मानता है और उसे हासिल करके पूरे क्षेत्र को इस्लामिक राष्ट्र बना देना चाहता है, तो दूसरी ओर है वह यहूदी जिनके पास न कभी ज़मीन थी, जिनके पास न कभी अपनी सेना थी, लेकिन आज वह एक राष्ट्र हैं और वह इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। यानी यहूदी बनाम इस्लाम की लड़ाई और हमास इसे उसी ओर ले जा रहा है। इसलिए दुनिया भर के ज़्यादातर इस्लामिक राष्ट्र फ़लस्तीन और अल अक्सा मस्जिद के नाम पर हमास के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है यहीं पर अमेरिका भी घिर जाता है, क्योंकि अमेरिका बिना किसी लाग लपेट के इजराइल के साथ खड़ा है और उसे पता है कि वह एक मजहबी ज्वालामुखी में खुद को झोंक रहा है। इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका के कूदने से पहले ही ईरान ने अमूमन हर रोज अमेरिका को धमकी दी कि अगर वह गाजा पट्टी में हमले करने के लिए इजराइल की मदद करता है तो उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और यही हुआ भी। बाइडन इजराइल की यात्रा पर पहुंचे, एक बार फिर इजराइल के साथ खड़े रहने की कसम दोहराई और बाइडन के वापस लौटते ही अमेरिका से सैन्य वाहनों की एक खेप इजराइल पहुंच गई। अमेरिकी नौसेना के 2 बेड़े पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात हैं। अमेरिका के मरीन कमांडो इजराइल पहुंच चुकी है। यही वक्त था जब ईरान ने अपने मिलिशिया ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया और साथ ही अमेरिका पर हमलों का दौर शुरू कर दिया। इराक में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एक बेस पश्चिमी इराक में जल असद एयरबेस और दूसरा हमला बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। वहीं दक्षिण सीरिया में अमेरिका को कोनोको बेस और अल्ताफ बेस पर ड्रोन और रॉकेट से हमले किए गए। वहीं यमन से भी 3 मिसाइलें फायर की गई, जिसे अमेरिकी नेवी ने हवा में इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। पश्चिमी एशिया और ख़ास तौर पर खाड़ी मुल्कों में अमेरिका की फ़ौज ने लंबा वक्त बिताया है और एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका को लगा कि इराक और अफ़गानिस्तान में आतंकियों और विद्रोहियों से उसकी जंग एक नासूर का रूप ले लेगी और अमेरिका ने यहाँ मिलिट्री की मौजूदगी को कम करके अपना पूरा फोकस हिंद महासागर प्रशांत में लगा दिया। लेकिन एक बार फिर अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी दुनिया के इस हिस्से में बढ़ने लगी है और यह मौजूदगी इसलिए बढ़ी है क्योंकि इजराइल और हमास में युद्ध शुरू हुआ है, जिसे ईरान से प्रायोजित बताया जा रहा है और अब ईरान से ही प्रायोजित हमले अमेरिका पर होने लगे हैं। गुरुवार को अमेरिका पर हमला किया गया। इराक में अल असद एयरबेस पर हमला हुआ। पश्चिमी इराक के इस बेस पर अमेरिका की सेना तैनात है। अल असद एयरबेस के अंदर कई विस्फोटक सुनाई दिए। इराक में दूसरा हमला बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर हुआ। सीरिया में कोनको और अल असद बेस पर हमला किया गया। यमन से क्रूज मिसाइलों का अटैक किया गया। इराक हमले के दौरान एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब सवाल यह है कि अमेरिका इन हमलों का कब और कैसे जवाब देता है। पिछले हफ्तों में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह और हौती आतंकी संगठन ने अमेरिका पर कई हमलों को अंजाम दिया और अब ये हमला और भी ज़्यादा तेज होता जा रहा है। यही नहीं, हमास के मिलिट्री विंग अल कसम के प्रवक्ता ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो अमेरिकी दूतावासों पर हमला बोलें और कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को भी मिल रही है दोस्तों। मोरक्को, बहरीन और लेबनान में देखने को मिली हैं, जहां अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि अमेरिका ने गुरुवार को दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी वासियों को अलर्ट जारी कर दिया। उसने कहा कि अब अमेरिकी जहां भी हैं वो सावधान रहें और साथ ही यह भी हिदायत दी कि कहीं भी आतंकवादी हमला हो सकता है। जाहिर है अमेरिका अब इस युद्ध का हिस्सा बन चुका है और आने वाले समय में इजराइल से निकली आग पूरे पश्चिम एशिया को जला सकती है और तीसरे विश्व युद्ध का सेंटर भी बन सकता है। वैसे दोस्तों, आपका इस युद्ध पर क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।